नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में फरवरी महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास के सभी प्रश्न 9 अप्रैल को होने वाले उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मेरे द्वारा दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। अगर आपका आने वाला फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ प्रश्नों को भी नोट करते रहिएगा, जिससे आप बाद में रिवीजन कर सकें। तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड राज्य द्वारा कुल कितने पदक जीते गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका सही आंसर है 7। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और उत्तराखंड की देश में रैंक रही है दोस्तों 23वीं रैंक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया, तो पहला स्थान दोस्तों महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। मतलब सबसे ज़्यादा जो पदक जीते गए तो वह महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीते गए। दूसरे स्थान पर दोस्तों हरियाणा रहा और तीसरे स्थान पर दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य रहा है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी, तो इन्होंने दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है और यहाँ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं दोस्तों रमेश बैस। आपको याद रखना है। अब देखिए बात करें कि जो भगत सिंह कोश्यारी है तो यह है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा था दोस्तों तो वह 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक रहा है। आप ये भी याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया जाएगा तो वह है उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा और ये 38वें खेल जो आयोजित किए जाएंगे दोस्तों तो 2024 में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात करें कि जैसे भारतीय ओलंपिक संघ है इसी प्रकार से उत्तराखंड ओलंपिक संघ है, जिसके अध्यक्ष हैं दोस्तों वर्तमान में DK सिंह। ठीक है, अब देखिए बात करें कि 37वें राष्ट्रीय खेल, तो 37वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित किए गए तो वह दोस्तों 2023 में गोवा में आयोजित किए गए और 36वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में 2022 में आयोजित किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अहमदाबाद में किया गया, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों गोवा में, और जो 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे 2024 में तो उनका आयोजन दोस्तों उत्तराखंड में किया जाएगा और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं दोस्तों DK सिंह। फोर्थ क्वेश्चन है कि भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पिथौरागढ़। तो दोस्तों पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है दस्तलिक युद्ध अभ्यास, जो भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। 2023 में दोस्तों इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। और इसका पहला संस्करण जो आयोजित किया गया था तो वह आपका 2019 में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया गया है 2023 में तो यह दोस्तों 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया है। पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य में फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की गई।
तो दोस्तों इसकी मेजबानी की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा और इसे दोस्तों देहरादून में आयोजित किया गया था 10 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के दिन इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया तो वह देहरादून में किया गया था 10 फरवरी को। ठीक है, अब देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं साथ लेकर आया हूं कि जो 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है तो वह दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर शहर में किया गया है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। यह है आपका कि भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस और दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है तो यह है नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। छठा क्वेश्चन है कि अमृत सरोवर योजना लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। तो दोस्तों अमृत सरोवर योजना को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है, जबकि पहले और दूसरे जो राज्य हैं दोस्तों तो वह आपके उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और दूसरा जो राज्य है दोस्तों तो वह जम्मू कश्मीर है। तो याद रखिएगा कि पहला राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य है दोस्तों जम्मू कश्मीर जिसने अमृत सरोवर योजना को लागू किया है और उत्तराखंड दोस्तों तीसरा राज्य बना है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अमृत सरोवर योजना को देश के किस स्थान में शुरू किया गया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है राज्य की कितनी महिलाओं को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो यह पुरस्कार दोस्तों उत्तराखंड की 2 महिलाओं को दिया गया है। इन महिलाओं के नाम हैं कविता देवी जो दोस्तों बागेश्वर की रहने वाली हैं, एक है दोस्तों निकिता चौहान जो देहरादून की रहने वाली हैं और यह दोनों दोस्तों एक ग्राम प्रधान हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पुरस्कार दिया गया है तो किस लिए दिया गया। यह पुरस्कार दोस्तों महिला सरपंचों को ODF खुले में सोच मुक्त प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य व असाधारण योगदान के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। मतलब दोस्तों कि खुले में सोच मुक्त गांव बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है बागेश्वर की कविता देवी को और निकिता चौहान दोस्तों यह देहरादून की रहने वाली हैं। ठीक है, नवा प्रश्न है कि राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना शुरू की गई है और इसकी शुरुआत दोस्तों फरवरी 2023 में की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों कि सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी सरकार के द्वारा तो किस योजना के तहत दी जाएगी। तो यह दोस्तों मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना के तहत दी जाएगी जिसकी शुरुआत फरवरी 2023 में की गई है। ठीक है, और इसकी शुरुआत दोस्तों की गई थी देहरादून से। 10वां प्रश्न है कि किस स्थान पर उत्तराखंड का पहला 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव मनाया गया। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका सही आंसर है दोस्तों कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। तो दोस्तों उत्तराखंड का पहला 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। इसमें मुख्य अतिथि रही हैं दोस्तों उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार 2021 में एक अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव आयोजित किया गया था। इसका आयोजन किया गया था दोस्तों हल्द्वानी में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था कि पहला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था दोस्तों हल्द्वानी में और 2021 में। ठीक है, ऊपर था हमारा कि उत्तराखंड का पहला 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव तो वह आपका कोटद्वार में आयोजित किया गया था और यह है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव जो आपका हल्द्वानी में आयोजित किया गया था 2021 में। 11वां प्रश्न है कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहाँ खोला जाएगा। तो इस गलियारे की शुरुआत की जाएगी दोस्तों उत्तराखंड राज्य से। ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि इसके अंतर्गत चारधाम यात्रा में जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बनाए जाएंगे। मतलब दोस्तों जो चारधाम यात्रा पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन जाएंगे तो उनके चार्ज करने के लिए जगह जगह पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बनाए जाएंगे। ठीक है, तो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहाँ खोला गया है, तो यह उत्तराखंड में खोला गया है। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों ऋषिकेश में, और इसका आयोजन किया गया 1 मार्च से 7 मार्च तक। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ऋषिकेश, और ऋषिकेश को ही दोस्तों योग नगरी कहा जाता है। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के बाहर पहली योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो दोस्तों भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है लॉस एंजल्स अमेरिका। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय का नाम है दोस्तों स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष जो बने हैं दोस्तों, तो वह भारतीय योग गुरु डॉक्टर नागेंद्र को बनाया गया है। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई, तो वह दोस्तों लॉस एंजल्स अमेरिका में खोली गई है। इसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, जिसके पहले अध्यक्ष या फिर कुलपति हैं दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र, जो कि एक भारतीय योग गुरु हैं। साथ में याद रखना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है, तो वह प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है आपको कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो इसमें दोस्तों उत्तराखंड को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए जो उत्तराखंड का स्कोर रहा है, तो वह 100 में से 62.19 अंक रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 100 में से दोस्तों उत्तराखंड को 62.19 अंक प्राप्त हुए हैं। और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है दोस्तों, तो वह प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति जारी करता है। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2021 वितरित किए गए। उत्तराखंड से कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों 2021 के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो दिया गया, तो वह 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनके नाम हैं दाता राम पुरोहित, जो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, रामलाल भट्ट, ललित पोखरिया और दोस्तों भूपेश जोशी। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 2021 के लिए 2023 में, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिए गए हैं। जबकि दोस्तों 2018 के लिए जो दिए गए, तो वह दीवान सिंह और नरेंद्र सिंह नेगी को दिए गए हैं। ठीक है, तो 2018 के लिए दीवान सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया है, क्योंकि दोस्तों पिछले 4 वर्षों से इस पुरस्कार का वितरण नहीं हुआ था, इसीलिए 2018 से लेकर 2021 तक के लिए यह पुरस्कार 2023 में वितरित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में सुगंध फसल उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है सैलाकुई देहरादून में। याद रखिएगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा सुगंध फसल उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया है सैलाकुई देहरादून में। 16वां प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा किस जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया? सही आंसर है पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल से दोस्तों मुख्यमंत्री अंत्योदय गैस रिफिल योजना को शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत दोस्तों जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, तो उन्हें प्रत्येक साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 4 माह के अंतराल पर दोस्तों एक सिलेंडर दिया जाना है, 1 साल में कुल 3 दिए जाने हैं। योजना का नाम याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, जो शुरू की गई है पौड़ी गढ़वाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो सही आंसर है 16 फरवरी 2023 को। और इस योजना का जो संबंध है दोस्तों, तो वह मोटे अनाजों से है। उत्तराखंड में किस प्रकार के मोटे अनाज होते हैं? तो उत्तराखंड में दोस्तों मंडुआ और झिंगोरा ये मोटे अनाज के रूप में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत दोस्तों राज्य के 4 जनपदों से की गई है, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल।
ठीक है। और इस योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, तो वह पारंपरिक मोटे अनाज मंडुआ और झिंगोरा को बढ़ावा देना है। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों जो अंत्योदय योजना में हर राशन कार्ड धारक को 1 किलोग्राम मंडुआ 1 रुपये में मिलेगा। जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं दोस्तों, तो उन्हें 1 किलो मंडुआ 1 रुपये में दिया जाएगा। साथ में दोस्तों जो स्कूलों में मिड डे मील योजना चलाई जा रही है, तो उसमें भी दोस्तों झिंगोरा दिया जाएगा। ठीक है। मतलब जो दोपहर का भोजन होता है स्कूलों में जो दिया जाता है, तो उस भोजन में दोस्तों झिंगोरा भी दिया जाएगा। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुए पर्वतीय शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला? तो यह अवार्ड मिला है दोस्तों मुनस्यारी, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। तो मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है। इसे दोस्तों बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। एक शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, इसका नाम है दोस्तों पर्वतीय शिखर सम्मेलन। अब देखिए वर्तमान में जो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, तो उन्होंने दोस्तों इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। 19वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे NFICI का उपाध्यक्ष बनाया गया? तो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों अनिल चंद्र पुनेठा, जो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त हैं दोस्तों अनिल चंद्र पुनेठा, जिन्हें हाल ही में NFICI का उपाध्यक्ष बनाया गया है। NFICI की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया। 20वां प्रश्न है कि प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है हल्द्वानी में। ठीक है। तो हल्द्वानी में दोस्तों इस संयंत्र को बनाया गया है। संयंत्र का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि पूरे राज्य का सबसे बड़ा यह प्लांट है। ठीक है। इस प्लांट को शुरू किया था दोस्तों 7 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ठीक है। हल्द्वानी काठगोदाम नगर पालिका में सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लेगेसी अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य है दोस्तों हल्द्वानी व उसके आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता स्तर में सुधार लाना। तो ये भी आप याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है कि भारत और नेपाल के मध्य बहने वाली किस नदी पर गस्कू और मालघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल का उद्घाटन किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका सही आंसर दोस्तों काली नदी, क्योंकि उत्तराखंड और नेपाल के मध्य जो प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो वह दोस्तों नेपाल नदी काली नदी बनाती है। तो इसी काली नदी पर दोस्तों यह 2 झूला पुल बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये आपके फरवरी माह के प्रश्न थे। ठीक है। आज का आपका सवाल रहेगा कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में किस वर्ष गए? तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में किस वर्ष गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह भी। ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है। साथ में दोस्तों आप कमेंट करके अपना सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है। किस प्रकार का आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं यह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी दोस्तों कि आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।